हेलो। इस क्लास में क्या स्टडी करेंगे? मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड हैं, और ऑर्डर ऑफ मतलब ऑर्डर निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में ये 1 मार्क्स में मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप लिख लो, ये मोस्टली आ जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझना है। और बहुत इजी तरीका है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? इसमें एक जो है, यहाँ पूरी बात आप लोग लिख लेना, यहाँ ऑर्डर आगे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। यह थोड़ा और बढ़िया करके यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, अब भी ना बढ़िया हुआ, फिर बढ़िया कब होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मैंने बताया था भैया, इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा क्या है, इसमें दो मेथड्स हैं। अब दो मेथड से फाइंड आउट करना पड़ता है। बोर्ड एग्जाम में मोस्टली इससे भी क्वेश्चन आता है, सेकंड वाले मेथड से भी, और फर्स्ट वाले से भी आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली फर्स्ट वाले से आता है, सेकंड वाले से कम आता है। बहुत इजी, सेकंड वाले से भी आ ही जाता है, कोई जरूरी नहीं किससे आए किससे ना आए, फिलहाल आ जाता है। तो बाई यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, इससे हम फाइंड आउट करेंगे। दूसरा क्या है, वाई एक्सपेरिमेंटल डाटा। अगर कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दो मेथड्स हो गए। कितने मेथड्स? दो। अब फर्स्ट मेथड की हम बात करते हैं। फर्स्ट मेथड की, इसमें क्या कहता है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शंस भाई कई ऑर्डर की होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 1 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, फॉर रिएक्शन ए इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये रिएक्शन है, इसके लिए आपको ऑर्डर फाइंड करना है, और ये हमें पता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर हम इसकी यूनिट निकालें, तो R इक्वल टू क्या होता है, और R की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये चीज है। अब रेट ऑफ रिएक्शन का यहां ऐसे नहीं, थोड़ा सा दूसरे टाइप से लिख लो। ये ठीक लिखा है, लेकिन दूसरे टाइप से मैं लिखता हूं, जिससे कि आपको समझ आ जाए। ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन मैं दूसरे टाइप से आपको समझा रहा हूं। देखो, R जो है इक्वल टू, ठीक है, यूनिट ऑफ, और जो रिएक्शन है R, रिएक्शन रेट इक्वल टू यूनिट ऑफ K, और इनटू क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन, इसकी पावर 0 हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखो, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या निकाला था आपने? आपने निकाला था मोल
पर लीटर निकाला था इनटू सेकंड। बोलो भाई इधर अच्छा यूनिट ऑफ के की कितनी हो जाएगी? यहां पर इसकी वैल्यू ए की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगा ना। तो यहां पे के यूनिट ऑफ के कितनी हो जाएगी? 1। इक्वल टू 1। ये इसके लिए है, ये बात समझ गए? अब अगर हम के की यूनिट देखेंगे तो के की यूनिट कितनी होगी? के इक्वल टू के की वैल्यू यहां पर जो इसकी वैल्यू है ना ए की, इसको और थोड़ा वैसे लिख लो, कुछ हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करें आप समझने में, थोड़ा सा और अच्छा कर लो इसको, के इंटू 1 कर लो, क्योंकि ये जो है ना कॉन्सेंट्रेशन ए का कॉन्सेंट्रेशन ये 1 है वैल्यू यहाँ पर, इसलिए इंटू 1 कर लो। अब के अगर के की यूनिट हम निकालेंगे तो कितनी होगी भैया? यही तो हो गई मोल, बोलो लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बताओ भाई अगर के की वैल्यू किसी दिए हुए क्वेश्चन में के की यूनिट ये दी हुई हो तो क्या होगा? उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 0 होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना? अगर के की यूनिट किसमें दी गई हो? मोल पर लीटर पर सेकंड में दी गई हो तो वो क्या होगा? 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। बताओ भाई, अरे इतनी बात आई समझ में? हाँ या ना? दूसरी बात, अब कहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आर होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, इसका माइनस वो 1 हो जाएगा। वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर होता है भाई, नहीं होता है? बोलो, अरे होता है नहीं होता है? अब देखो मोल लीटर इधर भी है, इधर भी मोल है, इधर भी लीटर है, ये भी लीटर है। तो भाई अब मेरे ये बताओ जो K इक्वल टू होगा वो क्या होगा? 1/सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो यूनिट ऑफ के यहाँ पर जो है वो अगर सेकंड इनवर्स में है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्या ध्यान रखना है? अगर यूनिट ऑफ के किसमें है? मोल पर लीटर पर सेकंड में है तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर के की यूनिट सेकंड इनवर्स में है तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। आपके सिलेबस में वैसे 2 ही हैं, एक 0 ऑर्डर रिएक्शन और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप देखो समझने में ध्यान दो, लिख तो बाद में भी लोगे आप। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या कहते हैं कि यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी इसमें? अब सेकेंड ऑर्डर में बोले सर आपने तो ये डायरेक्ट लिख दी। अब देखो यहां जो आर है, आर इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा? ए की पावर 2 हो जाएगा, नहीं होगा? बोलो, अब आर का तो जो यूनिट है वो कितनी होती है? मोल लीटर सेकंड, और यहां इसकी कितनी हो जाएगी? बोलो भाई, बोलो,
K की कितनी होगी? इधर जो है आपका जो ये आएगा A की पावर 2, इसकी कितनी होगी? मोल और क्या हो गया? लीटर की पावर 2, और इधर K भी तो है। बताओ समझ रहे हो? अरे हाँ या ना? अब देखो मोल लीटर, मोल लीटर, एक यहां से कैंसिल हो गया, तो 1 मोल लीटर मतलब पावर कैंसिल हो गई, आप ऐसे समझ लो। क्या कैंसिल हो गई? पावर कैंसिल हो गई, ये चीज कैंसिल हो जाएगी। कितना बचा? इसको यहां लिख ले। हाँ देखो, अब मोल बचा ऊपर और लीटर बचा। जब K को इधर आप लाएंगे तो ये लीटर सेकंड ये ऊपर हो जाएगा, लीटर तो है ही उसमें, सेकंड भी है, तो ये जो है अपोजिट हो जाएगा, ऊपर डायरेक्शन में, लीटर ऊपर पहुंच गया। मोल पर सेकंड ये जो होगा, अगर ये है, कहने का मतलब लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स में हो तो वो क्या कहलाएगा? बोलो भैया। वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। अरे समझ में आ गए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? अगर यूनिट ऑफ K इज गिवन, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, ये दिया है तो ये हो जाएगा। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन यहां पर लिखा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। K दिया गया है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये 0 ऑर्डर हो गई, हो गई। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। अरे ये लिखा हुआ है लीटर इंटू मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, यही तो लिखा है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। हाँ कर दिया मैंने, 0 कह दिया तो 0 कह दिया। समझ में आई बात? नहीं आई? इतने इतने हलवा क्वेश्चन तुम्हें करने नहीं आए तो क्या ही करोगे? क्या ही करोगे आप? अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन उतार लेना। एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब एक्सपेरिमेंटल डेटा से क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये बच्चा क्या कह रहा है ना, समझ रहे हो? ये कह रहा है कि सर अगर मैं यहाँ पे नहीं उतारूंगा तो आपकी वीडियो देखनी पड़ेगी मुझे, और वीडियो दिखनी पड़ेगी तो आपके आवर्स बढ़ जाएगा, है ना? तुम किसी की कॉपी कर लेना या व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। इसलिए ये बच्चा कह रहा है कि नादापुर रह गया हमारा, वो लिख ले। सुनो, एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा में क्या हो गया? एक रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन A + B = C, ये रिएक्शन है, स्टार्टिंग विद डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B। इधर देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है A का, दूसरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन B का दिया है, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन। यहां जो ये चीज लिखी है इसको हटा लो, उसको थोड़ी देर के लिए हटा लो। अब देखो यहां पर दिया है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। जो इनिशियल रेट है ना, इनका एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। पहली पोजीशन में इसका जो A का कॉन्सेंट्रेशन था वो 1.6 था, इंटू 10⁻³ था। B का कितना था? ये था। अब इसमें बहुत चीजें बड़ी हैं, क्या करेंगे? हमने एक काम क्या किया, यहां देखो, एक तो ये रेट ऑफ रिएक्शन और ये इक्वल है,
यहां पर देखो इसका और इसका इक्वल है, बोलो। देखो ये इक्वल है और यहाँ ये इक्वल है, यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, ये नीचे भी जरूरत पड़ेगी, इसको समझना जरूरी है। अब ये क्या है, एज्यूम रेट लॉ, यहाँ इसको हमने मान लिया रेट लॉ आर इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है ना। ये रेट लॉ इसके लिए हमने लिख लिया, राइट। दूसरा क्या है, अब इस रेट लॉ में हमने पुटिंग डाटा 1 कर दिया, जो डेटा 1 है वो पुट कर दिया। भाई ए का कितना था, बोलो। नहीं ये रेट ला यहाँ पर ये तो दिया गया है ना, तो आर रेट दे रखा है, वो 10 की पावर 3 हो गया, और के हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये दे रखी है, ये हमने लिख दिया, बी की वैल्यू ये लिख दी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सेकंड के लिए, सेकंड में क्या किया हमने, पुटिंग द डेटा सेकंड, ये वाला डेटा रख दिया, बोलो भाई, रख दिया। अब क्या करेंगे, डिवाइड सेकंड बाई 1, सेकंड को 1 से डिवाइड कर देंगे। अब भाई सेकंड क्या थी, सेकंड थी आपकी 4 इंटू 10 की पावर कितनी थी, -3, इक्वल टू क्या था, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -3, बी का कॉन्सेंट्रेशन इसकी पावर x हो गई, यही तो था। दूसरा क्या था, बी का कितना था, 5 इंटू 10 की पावर -2, ये बाई होगी। अब इसको हम डिवाइड किससे कर दें, ये फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली, ये सेकंड वाली है ना, ठीक, वैल्यू सही पुट की गई है। अब ये फर्स्ट वाली इसके नीचे लिख दो, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, अरे बोला तो आप ही ने था, चलो मैं यही से लिख लेता हूं, उधर नहीं लिखता हूं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो भाई ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, अरे हाँ या ना। अब ये दोनों में है, बोलो, बाई की पावर दोनों में कैसी है, सेम है नहीं है, और अगर ये सेम है तो क्या हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, इधर तो आपका 4 बचा, इस साइड में 4 ही तो बचा, और दूसरी साइड में क्या बचेगा, 2 की पावर x, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 की पावर 2 हो गया और 2 की पावर x हो गई, बोलो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 हो गया। समझ आई बात, हाँ या ना, बोलो। ऐसे ही अगर आपको b का निकालना है, अगर आपको
ये तो ए का निकाल लिया हमने, अब बी का निकालना है। तो पहले तो आप ये वाली लिखेंगे नंबर 1 वाली, पुटिंग द डेटा 1, फिर आप पुटिंग द डेटा 3, पुटिंग द डेटा 3, यहां पर पुटिंग द डेटा 1 लिखा आपने, वो सेम रहेगा। फिर लिखेंगे पुटिंग द डेटा 3, यहां पर 3 आ जाएगा सेकंड केस में। यहां पर तो रेट ऑफ हमने ए निकाल लिया, ए का निकाल लिया, मतलब पहले वाला इसका निकाल लिया। क्या निकाल लिया इसका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी 2 आ गई। अब हमें बी की और फाइंड करनी है। अब बी की फाइंड करने के लिए क्या होगा, बी की वैल्यू रह जाए, ए की वैल्यू खत्म हो जाए, तो क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके निकालेंगे। करो भाई, निकालो, निकाल के देखो। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इधर तो बचेगा 2, दोनों लिखेंगे रिएक्शन। तो मुझे लगता है मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि समझदारी कम है, मैं लिख ही देता हूं। यहां मैं लिखता हूं पुटिंग डेटा 1, सही सही बोलना, बोलो क्या लिखें, 10 की पावर -3 इक्वल टू k इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -3 पावर x। दूसरा क्या है, 5 इंटू 10 की पावर -2 बाई। अब दूसरा क्या लिखें, पुटिंग डेटा थर्ड, इसमें थर्ड रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे, थर्ड रखेंगे। अब थर्ड का क्या है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन थर्ड का क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू k और 1.6 इंटू 10 की पावर -3x, और इधर कितना बचा, 10 की पावर -1 बाई। यहां तक मुझे लगता कोई दुख दर्द आपको नहीं है। इसको रिएक्शन को 1 मान लेते हैं, इसको रिएक्शन को 3 मान लो। 2 मिनट। अब देखो क्या कहा मैंने, अब इसमें क्या करो आप, डिवाइड थर्ड बाई 1, डिवाइड कर लो भैया। यहां क्या बचेगा, 2 बचा, ये देखो k से k भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, 5 इंटू, सही कह रहे हो, क्यों क्यों, देखो भाई ये 10 की पावर कितनी है, -2 है, 10 की पावर -1 से डिवाइड करो,
अरे डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये 3 नहीं आएगा, माइनस, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, पावर y, ठीक है। तो इस टाइप से आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये 10 अपान कितना हो जाएगा, बेसिकली ये 10/5 हो जाएगा, इक्वल टू 2 की पावर y आ जाएगा। तो ये इसकी पावर 1 मान लो, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात अब नेक्स्ट करेंगे।